सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 6, 7, 8, 9, 10 और एक होशियार आकलन। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 6। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती हैं घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में एक पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। अब प्रश्न है इसमें, पहला, इस कविता का एक उचित शीर्षक चिड़िया की पीड़ा। आंधी आने के बाद क्या हुआ? आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला टूट गया, चिड़ियों का घोंसला उड़ गया और अंडे उड़ गए। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया के लिए अलमारी को क्यों खोली गई? ताकि वे उसमें नया घोंसला बना ले। चौथा, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? जब आंधी आती है तो हम अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं एवं स्वयं भी घर के अंदर बैठ जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर या ऊंचे रोशनदान पर बनाती है। ये था कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 7, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें। मैं कल रजनी के घर जाऊंगी, मैं कल रजनी के घर आऊंगी। क्या आपका नाम जतिन है? क्या आपका नाम जतिन है? प्रश्नवाचक। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है। शहनाज कोमा रेखा और गायत्री जा रही हैं, पूर्ण विराम। अरे मेरा भाई पास हो गया। अरे विस्मयदिबोधक चिन्ह, मेरा भाई पास हो गया। प्रश्न नंबर 2, रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखें। रे के रूप हैं रे से रतन, रवड़, रजत, धर्म, कर्म, मर्म। प्रे से प्रकाश, प्रेम, प्रकार। और रे से राष्ट्र, ड्रम और ड्रामा। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे। सगीला गिलास, लेजबी का होगा जलेबी, कीनमन नमकीन, मिठास, पसीना और फूल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखें। आँख का है नयन, नेत्र, चक्षु। हवा का पवन, वायु, समीर। पानी का जल, नीर, अम्बु। धरती का है भू, भूमि, धरा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखें। तोता, पेड़ पर तोता बैठा है। सितार, मोहन सितार बजा रहा है। किताब, मेरी किताब मिल गई। थाली, थाली में भोजन रखा हुआ है। ये था कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 8, संयुक्त व्यंजन को समझना व प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करो। गुस्सा से सस्सा अलग होगा। अब्बा से बब्बा, लस्सी से सस्सी, शक्कर से कक, सच्चा से चच्चा, टट्टू से टट्टू, मक्का से कक्का, ध्वज से द्वय, मच्छर से चच। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4-4 नए शब्द बनाइए। 6 से शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक। ज्ञ से बनेगी यज्ञ, ज्ञात, ज्ञानी, अज्ञात। त्रय से पत्र, सत्र, मित्र, स्त्रु।
श्रेय से श्रम, श्रमिक, परिश्रम और मिश्र। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। मर से गर्म, नर्म, शर्म, धर्म और कर्म। कक्का से हक्का, पक्का, धक्का, मक्का और छक्का। प्र से बनेगा प्रकार, प्रकाश, प्रगति, प्रलाप, प्रमाद। द्वय से बनेगा द्वार, द्वारा, विद्वान, द्वारिका, विद्वता। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजन को अलग अलग करके लिखिए। गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, क्षमा, पत्रिका, कच्चा, श्रम, लड्डू। संयुक्त व्यंजन है श्रमिक, क्षमा, पत्रिका और श्रम। द्वित्व व्यंजन है गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। थर्मस का होगा थे प्लस ए प्लस आधा रे, ए आधा में, ए से प्लस ए। सुमन का होगा आधा से प्लस ऊ प्लस आधा में, ए आधा ने और ए। थैला का होगा थे प्लस ए प्लस ले प्लस आ। शर्म का से प्लस ए प्लस रे प्लस में प्लस ए। स्वाद का से प्लस वे प्लस आर प्लस दे प्लस ए, स्वाद। ये था कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 9, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखें। के मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा। रात का विलोम होगा दिन, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे घर के सामने बगीचा है, सामने का होगा विलोम पीछे, मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फोन रखा है, मेज के नीचे फोन रखा है, विलोम हो गया। वह चाय बहुत गर्म है, वह चाय बहुत ही ठंडी है। नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो खेती का काम करता है, किसान। जो मरीज को देखता है, चिकित्सक। जो बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक या शिक्षक। जो विदेश में रहता है, विदेशी। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। दुख का सुख, वाक्य में प्रयोग। आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। खे, चलते चलते, तो इसका होगा रुकते रुकते। वाक्य में प्रयोग। ट्रेन हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाती है। खुली आँखों, बंद आँखों। वाक्य में प्रयोग। मोहन बंद आँखों से आवाज़ से दोस्तों को पहचान लेता है। अधभूखा, पूरा भूखा। वाक्य में प्रयोग। उसने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए वह पूरा भूखा है। ये था कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 10, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उसके बहुवचन लिखो। काका, सेठानी, राजा, ऊँटनी, गधा, थानेदार, चिड़िया और शेरनी। शेरनी का होगा शेरनियाँ, बहुवचन। सेठानी का सेठानियाँ, ऊँटनी का ऊँटनियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करें। गायिका, गायिका, बंदर का बंदरिया, नेता का नेत्री, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, नाग का नागिन, सेविका का सेवक, ठकुराइन का ठाकुर, मक्खी का नरमक्खी, बेटी का बेटा, मालकिन का मालिक। प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। पिक्चर देखने जाएंगे, हम या मैं, तो हम पिक्चर देखने जाएंगे। यहाँ आएगा मोहन पहले से अधिक कुछ था। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखें। हम सब गाना गा रही हैं, हम सब का खाना गाना गा रहे हैं।
हम सब खाना खा रहे हैं। दूसरा है तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना है। वे बीकानेर गया, वह बीकानेर गया। ये था कार्यपत्रक 10। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 देखते हैं। सरल शब्द का विलोम है कठिन। एक व एक से अधिक संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं वचन। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप लिखें। रोहित अपने घर गई, रोहित अपने घर गया। तुम दोनों कहाँ गया, तुम दोनों कहाँ गए। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। जोर जोर से। मोहन शेर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। नदी, गंगा एक पवित्र नदी है। कचरा पात्र के उपयोग के लिए 2 लाभ बताओ। कचरा पात्र में कचरा डालने से गंदगी नहीं फैलती है, सभी जगह साफ सुथरा रहता है। नीचे लिखे चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखें। गरम होगा, समोसे। हरा भरा, पेड़। छोटी सी चींटी। तिरंगा, झंडा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखें। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में सभी देवताओं का निवास है, ऐसा मानकर गाय की पूजा की जाती है। गाय सीधी स्वभाव की होती है। गाय का दूध अमृत समान होता है। गाय से हमें दूध के अलावा गोबर, घी, गौमूत्र आदि प्राप्त होते हैं। ये था गाय के ऊपर 8 से 10 वाक्य। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों के उत्तर दें। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। सांझ पड़े ये लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेददानी चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। अब 8वां प्रश्न है इसमें। कविता के अनुसार किस कारण से ये पता चला कि आसमान की चादर फटी हुई है। आसमान में रात के समय चमकते तारों को देखकर अनुमान लगाया कि चादर फटी हुई है। पोल खुलना मुहावरे का अर्थ कविता में आया है। इस मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करो। अर्थ है सच्चाई का पता चलना। वाक्य में प्रयोग। मोहन के पास नकल पकड़ी गई, जिससे उससे पोल खुल गई। 10वां है सांझ या शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है। शाम होने पर आसमान में सूर्य की लालिमा छा जाती है, इसलिए लाल हो जाती है। 11वां प्रश्न। कविता का उपयोग शीर्षक होगा आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी हुई इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे हम 1 रुपये से भी कई गुना कीमत इस वर्षा का जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसे जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर यह गुल्लक जमा जल रूपी धन को हमें खूब काम देता है। 12वां प्रश्न। विशाल गुल्लक किसे कहा गया है। धरती को। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है। तालाब आदि में जमा पानी छनकर जमीन में मिल जाता है। बरसात के मौसम में बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। धरती रूपी गुल्लक से प्राप्त होता है। बरसात के जल को हमें किस स्थान पर सहेज सकते हैं। वर्षा के जल को हम तालाब, झील, कुएं आदि में सहेज सकते हैं। यह था कार्यपत्रक 6, 7, 8, 9, 10 और आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का हल। और भी इस प्रकार के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।